नमस्कार। कभी सोचा है कि जीवन का असली मतलब क्या है, या फिर इस दुनिया में जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, उनसे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? आज हम भारतीय दर्शन की दुनिया में चलेंगे और इन्हीं गहरे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने और जीने का एक नजरिया है। भारतीय दर्शन की हजारों साल पुरानी खोज के केंद्र में बस यही एक सवाल रहा है। दुख क्यों है? ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, ये आखिर क्यों है? और इसी एक सवाल ने, इसी एक बेचैनी ने भारत के महान ऋषियों को, मुनियों को, विचारकों को सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि दर्शन का सही मतलब क्या है। फिर हम इसके दो मुख्य रास्तों को जानेंगे, आस्तिक और नास्तिक। इसके बाद हम 6 आस्तिक दर्शनों की गहराइयों में उतरेंगे और फिर उन विचारधाराओं को भी देखेंगे जिन्होंने परंपरा को चुनौती दी। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अलग-अलग रास्ते एक ही मंजिल की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं दर्शन, तो हमारा मतलब क्या होता है, क्योंकि ये शब्द ही इस पूरी ज्ञान परंपरा की बुनियाद है। देखिए, दर्शन शब्द का सीधा सा मतलब है देखना, पर ये इन आंखों से देखना नहीं है। ये है ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से परम सत्य को अनुभव कर लेना। ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सच को देखना है। और यही वजह है कि हर दर्शन, हर स्कूल हमें सच को देखने का एक अलग नजरिया, एक अलग विजन देता है। अब भारतीय दर्शन का ये जो विशाल सागर है, इसे समझने के लिए इसे 2 मुख्य धाराओं में बांटा गया है। और इस बंटवारे का आधार बहुत ही सीधा है, वेदों को प्रमाण मानना या ना मानना। एक तरफ है आस्तिक स्कूल, जिन्हें ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है। ये वो हैं जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, वेदों को ज्ञान का परम स्रोत मानते हैं। और दूसरी तरफ है नास्तिक, यानी हेटेरोडॉक्स स्कूल। ये वेदों के अधिकार को नहीं मानते और मुक्ति के लिए अपने अलग रास्ते सुझाते। तो पहले बात करते हैं आस्तिक परंपरा की। इसके अंदर 6 मुख्य दर्शन आते हैं, जिन्हें हम सब षड दर्शन के नाम से जानते हैं। ये सभी दर्शन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 जोड़ियों में देखेंगे। हमारी पहली जोड़ी है न्याय और वैशेषिक। आप इन्हें प्राचीन भारत का साइंस और लॉजिक कह सकते हैं। ये दोनों दर्शन हमें इस दुनिया को तर्क और बुद्धि के आधार पर समझने का एक ढांचा देते हैं। गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, ये लॉजिक का विज्ञान है। ये सिखाता है कि किसी भी बात को यूं ही नहीं मान लेना चाहिए। सच्चा ज्ञान प्रमाण से मिलता है, और प्रमाण 4 तरह के हैं। प्रत्यक्ष, यानी जो हम खुद अनुभव करते हैं। अनुमान, यानी तर्क के आधार पर नतीजा निकालना। उपमान, यानी किसी जानी हुई चीज से तुलना करना। और शब्द, यानी किसी विश्वसनीय शास्त्र या व्यक्ति की बात। और इसी के साथ है कणाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन, जो कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड बहुत ही सूक्ष्म अणुओं यानी एटम से बना है। ये भारत का प्राचीन एटॉमिक थ्योरी है। अब हमारी दूसरी जोड़ी सांख्य और योग। ये दोनों चेतना के स्वभाव और मुक्ति के अभ्यास से जुड़े हैं। इन्हें आप एक ही सिक्के के 2 पहलू समझ लीजिए। सांख्य अगर थ्योरी है, तो योग उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि ने दिया, एक द्वैतवादी दर्शन है। मतलब ये मानता है कि ये दुनिया 2 मूल तत्वों से बनी है। एक है पुरुष, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ देखता है, एक साक्षी है। और दूसरी है प्रकृति, यानी मैटर, ऊर्जा, वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दुख तब पैदा होता है जब पुरुष गलती से खुद को प्रकृति समझने लगता है। तो सांख्य के इसी गहरे ज्ञान को जीवन में उतारने का रास्ता है पतंजलि का योग दर्शन। योग का लक्ष्य एक सूत्र में बताया गया है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। इसका मतलब है मन में उठने वाली लहरों को, वृत्तियों को शांत कर देना। बिल्कुल वैसे जैसे किसी तालाब का पानी जब शांत हो जाता है तो हम उसकी गहराई तक देख पाते हैं। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पतंजलि ने 8 अंगों वाला अष्टांग योग का मार्ग दिखाया, जो अनुशासन से मुक्ति तक की यात्रा है। और अब हम आते हैं आस्तिक दर्शनों की आखिरी जोड़ी पर, मीमांसा और वेदांत। एक हमें कर्म यानी ड्यूटी का रास्ता दिखाता है, तो दूसरा हमें ज्ञान और परम सत्य की ओर ले जाता है। जैमिनी की पूर्व मीमांसा वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर जोर देती है। ये कहती है कि इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वैदिक यज्ञों को और अपने सामाजिक कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसके बाद आता है बादरायण का वेदांत दर्शन।
इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों के आखिरी हिस्से यानी उपनिषदों का सार है। इसका फोकस कर्म पर नहीं, ज्ञान पर है। ये सबसे बड़े सवाल को उठाता है, ब्रह्मन यानी इस पूरी सृष्टि का परम सत्य और आत्मा यानी हमारे अंदर का सत्य, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। अच्छा, ये तो हुई आस्तिक विचारधाराएं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे दर्शन हुए जिन्होंने वेदों की सत्ता को नहीं माना और सत्य तक पहुंचने के बिल्कुल नए रास्ते दिखाए। इनमें सबसे प्रमुख है बौद्ध धर्म, जो दुख के अंत के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताता है। इसकी एक बहुत ही क्रांतिकारी बात है अनात्मवाद का सिद्धांत, जो कहता है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। फिर आता है जैन धर्म, जो मुक्ति के लिए कठोर आत्मसंयम और तप पर जोर देता है। इसके 2 मूल स्तंभ हैं, अहिंसा यानी किसी भी जीव को कोई कष्ट न देना, और अनेकांतवाद यानी ये मानना कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। और इन सब से बिल्कुल अलग है चारवाक दर्शन, जो एक भौतिकवादी यानी मटीरियलिस्ट स्कूल है। चारवाक कहते हैं कि जो आंखों से दिखता है बस वही सच है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक ये सब कल्पना है। तो इतने सारे अलग अलग रास्ते, इतनी अलग अलग बातें, क्या इन सब में कोई समान सूत्र है? क्या इन सब की मंजिल एक ही है? चलिए देखते हैं। अगर हम सार देखें तो न्याय ने हमें तर्क दिया, सांख्य ने ज्ञान का विश्लेषण किया, योग ने अनुशासन सिखाया, मीमांसा ने हमें कर्तव्य का पालन करना सिखाया, तो वेदांत ने परम सत्य की खोज की, बौद्ध धर्म ने दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया और जैन धर्म ने अहिंसा का। हाँ, चारवाक ने भौतिक जीवन को ही सब कुछ माना, लेकिन चारवाक को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी दर्शनों का लक्ष्य, उनकी मंजिल एक ही थी, दुख के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। और शायद यही भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत सीख है। सत्य एक नहीं, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने का कोई एक ही रास्ता नहीं है, कई रास्ते हो सकते हैं और हर रास्ते का सम्मान किया जाना चाहिए। और शायद आज की इस दुनिया को इसी एक विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है।